अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा उसको पूरा नहीं हिलाना होता है, वो उसको ढीला कर दो ना। हाँ, उस साइड लो, अपनी तरफ लो, अपनी तरफ लो। हाँ, हो गया, अब घूम जाएगा आराम से। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कुछ नया नहीं सुनेंगे, हमने जो पिछली बार सुना था उसी को रिवाइज करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा पिछली बार कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पहली बार कुछ इस तरह का सुन रहे थे। तो किसी को याद है हमने पहले क्या चर्चा किया था? पिछले सप्ताह क्या चर्चा किया था मैं बताता हूँ। हमने चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, है ना। याद है आप लोगों को? तो वो एक दिन की अवधि मैंने बताई थी। कितनी अवधि है? ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि कितनी है, किसको याद है? 1000 दिव्य युग। और एक दिव्य युग में कितने साल होते हैं? मैं आपको एक, क्योंकि उस समय नहीं था तो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं समझा पाया, तो सरल शब्दों में समझाता हूँ, आपको याद हो जाएगा। कलयुग की आयु कितनी होती है? कलयुग कितने साल का होता है? 4,32,000। तो कलयुग के बाद आता है द्वापर, या पहले आता है द्वापर। तो 4,32,000 का 2 गुना उतना होता है। ये इतना बड़ा क्या है? द्वापर युग। और 4,32,000 का 3 गुना त्रेता युग, त्रेता 3 गुना, तो कितना हो गया? कर लीजिएगा हिसाब। और 4,32,000 का 4 गुना, ये हो गया सतयुग। तो 4,32,000 साल का कलयुग, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 द्वापर युग, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 त्रेता युग, और 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 सतयुग। अभी आप 4,32,000 को कॉमन रख दीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया भाई? 4,32,000 प्लस 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4,32,000 कॉमन रख दीजिए, तो क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10। तो 4,32,000 में एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया एक दिव्य युग या एक चतुर्युग। याद रखना, सरल है ना। तो एक चतुर्युग की आयु कितनी होती है? 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1,000 चतुर्युग।
तो 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो गया चतुर्युग, मल्टीप्लाइड बाय 1,000, ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटा दिन। और इतनी ही बड़ी क्या होती है ब्रह्मा जी की रात। और ब्रह्मा जी जीते कितने साल हैं? 100 साल। तो ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु कितनी है? 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो गया चतुर्युग, मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया 12 घंटा, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 24 घंटा, मल्टीप्लाइड बाय 360 एक साल, मल्टीप्लाइड बाय 100, इतनी होती है ब्रह्मा जी की आयु। तो हमारे वैदिक साहित्य में अगर कोई पूछे कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, तो हमारे पास सीधा सीधा रिकॉर्ड है, इतनी है। और जितनी ब्रह्मा जी की आयु होती है, इतना ही इस ब्रह्मांड की अवधि होती है। और उतने समय में भगवान विष्णु क्या किए? महाविष्णु अपने सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होता है, और जब सांस अंदर ले लेते हैं तो ब्रह्मांड अप्रकट हो जाता है। तो जितने देर में भगवान वहां महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, उतने समय में ब्रह्मा जी की एक आयु बीत जाती है। समझ पा रहे हैं? और जितनी देर में भगवान सांस छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, तो सांस छोड़ने और अंदर लेने में ज्यादा समय लगता है या पलक झपकने में? कम समय किसमें लगता है? पलक झपकने में। तो जितनी देर में भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, जिसपे ब्रह्मा जी की पूरी आयु बीत जाती है, उससे कम समय में भगवान कृष्ण केवल गोलोक वृंदावन पलक झपकते हैं। तो कोई पूछे भगवान क्या है, तो ये डेफिनेशन बताइए, इनको कहते हैं भगवान। समझ पा रहे हैं? यानी भगवान कृष्ण जब पलक झपकते हैं तो यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होकर खत्म हो जाते हैं। ये है भगवान का ऐश्वर्य, ये है भगवान की भगवत्ता। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 1,000 चतुर्युग, तो 1,000 चतुर्युग में 14 मनु होते हैं, मैंने पिछली बार बताया था। और मनु क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था, कि जैसे फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज होती है ना, तुम उसको जूम इन जूम आउट बीच में करते रहना अपने हिसाब से, है ना, ताकि जो बेस्ट एंगल हो। ये क्लास सुनने के साथ कैमरा ऑपरेट भी करना। बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, इसकी जरूरत नहीं है अभी, मैं पहले थोड़ी देर बंद रहने दो उसको। हाँ, 2 बार दबाओ बस। इतना समझ पाए? ब्रह्मा जी की एक आयु में, एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। अभी मनु क्या होते हैं? तो एक मनु की अवधि हो गई भाई, 1,000 को मल्टी डिवाइड कर लीजिए आप 14 से, तो 71 के आसपास आता है। तो एक मनु की अवधि होती है 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग, 71 दिव्य युग। और मनु क्या करते हैं? मनु का काम क्या होता है? जैसे मनु, तो मनु जब मनु का अंतराल चेंज होता है, तो कौन कौन चेंज होता है? तो मनु चेंज होते हैं, मनु पुत्र चेंज होते हैं, इंद्र चेंज होते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा सेट चेंज हो जाता है, सप्तऋषि बदल जाते हैं, और भगवान का एक मनवंतर अवतार होता है। तो एक मनु में जब मनु बदलता है तो 6 चीजें बदलती है। क्या क्या? मनु, मनुपुत्र, इंद्र, देवता, सप्तऋषि, और भगवान का मनवंतर अवतार। अवतार कितने प्रकार के हैं, किसको पता है? देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा अगर आज आप कभी कभी आप सोचें कि मैं जब भी क्लास दूंगा तो कथा कम सुनाऊंगा आप लोगों को, और सिद्धांत ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण कथा है उतना ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नोट कर सकते हैं आप लोग, इसलिए जब भी आप क्लास में आते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के, तो आपको, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? 6 प्रकार के अवतार होते हैं। ये कौन कौन से अवतार होते हैं? सबसे पहला होता है पुरुष अवतार। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं 3 विष्णुओं के रूप में। ये सब भागवत में दिया गया है, चैतन्य चैतामृत में दिया गया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। जितना आप पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे दोनों, तो याद रहेगा, ये तो स्किप कर जाएगा। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं 3 प्रकार के विष्णु के रूप में। एक को कहते हैं महाविष्णु, दूसरे कहते हैं गर्भदोक्षाय विष्णु, और तीसरे कहते हैं शिरोदीक्षाय विष्णु।
है ना। तो महाविष्णु ये प्रकृति की सृष्टि करने हेतु भगवान कृष्ण ने अपने इन 3 विष्णुओं के रूप में विस्तार किया है। महाविष्णु, या जिनको कारण दोषाय विष्णु भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड का उदय होता है, जब सांस अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर विलीन हो जाता है। इनको कहते हैं महाविष्णु। गर्भ दोषाय विष्णु कौन होते हैं? एक ब्रह्मांड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु आधे ब्रह्मांड को अपने पसीने से भर देते हैं, जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं, और भगवान वहां पे लेट जाते हैं। और भगवान की नाभि कमल से या गर्भ से एक कमल उदय होता है, जिस कमल पे ब्रह्मा का जन्म होता है। इन विष्णु को कहते हैं गर्भ दोषाय विष्णु। और भगवान की नाभि से लेकर ब्रह्मा के बीच में ये जो कमल की नाल है, इसमें 14 भुवन है, 14 लोक है। और ध्यान रखिए, ये जो गर्भदोषाय विष्णु है, इनको ब्रह्मा जी ने कभी दर्शन नहीं कर पाए। अगर आप भागवतम के दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद खोल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी बहुत बहुत साल तपस्या करते रहे, खोज करते रहे, पर वे कभी भी खोज नहीं पाए कि मेरा उद्गम हुआ कहां से। तो टेलीविजन में कभी कभी आप देखेंगे, या देखिए प्रभुपाद जी ने जो पेंटिंग्स बनवाई है प्रभुपाद जी ग्रंथों में, वो बहुत सटीक पेंटिंग है। बाहर में हम क्या देखते हैं, आपने कभी बाहर में विष्णु जी की पेंटिंग देखी होगी, तो उसमें आप देखते होंगे कि विष्णु जी हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी भी निकले हुए हैं, उनके सामने देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, है ना। और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठ करके विष्णु जी से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा भागवत में वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा जी तो अपने उद्गम स्थल को, यानी भगवान विष्णु को देख ही नहीं पाते, तो बात क्या करेंगे। और ब्रह्मा जी की जहां अप्रोच नहीं है, तो वहां अन्य देवता कैसे पहुंच जाते हैं। तो अन्य देवता कहां पहुंचते हैं? अन्य देवता पहुंचते हैं शिरोदीक्षाय विष्णु के पास। कभी आपने टीवी पे देखा होगा कि भगवान विष्णु के पास जाते हैं देवता लोग, है ना, कि भगवान असुरों ने अटैक कर दिया है और आप हमारी रक्षा करिए। तो किसके पास जाते हैं? शिरोदीक्षाय विष्णु के पास। महाविष्णु के पास तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, कि महाविष्णु तो ब्रह्मांड के बाहर है। उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो महाविष्णु कितने बड़े होंगे, तो वहां तो जाने का सवाल ही नहीं। गर्भदोक्षाय विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी उनको तो देख ही पाते ही नहीं है, तो स्तुति करने कहां उनके पास जाके बातचीत करेंगे, वो भी कितने बड़े होंगे। तो जिनके पास जाते हैं वे कौन है? शिरोदीक्षाय विष्णु, क्षीर सागर पे रहते हैं। जो ध्रुव लोक है वहां पे क्षीर सागर है, और वहां पे भगवान विष्णु रहते हैं क्षीर सागर के ऊपर, और वहां पे देवता लोग जाकर उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया कि क्षीर सागर में भी केवल भगवान की आवाज सुनाई देती है, वो भी ब्रह्मा जी को, सबको नहीं। दर्शन करना और फेस टू फेस बातचीत करना, ये तो अपॉर्चुनिटी वहां भी नहीं मिलती उनको। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये इनको कहते हैं पुरुष अवतार। दूसरे होते हैं लीला अवतार। भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं, भगवान नरसिंह देव के रूप में आते हैं, भगवान वराह के रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं। जब हम 10 अवतार गाते हैं, प्रलयोपयोधि जले धृतवान असिवेदम विहित बहित चरित्र मखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, है ना। शिथिलिहा विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे केशव धृता शुकर रूप। तो ये सब है भगवान के लीला अवतार। तो भगवान अलग अलग लीला अवतार लेते हैं। एक होता है भगवान का गुण अवतार, प्रकृति के गुणों के अनुसार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार। तो सत्वगुण में भगवान का विष्णु अवतार, रजोगुण में ब्रह्मा के रूप में, और तमोगुण में शिव जी के रूप में भगवान आते हैं। इनको कहते हैं गुण अवतार। कितने अवतार गिना दिए मैंने? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार। चौथा होता है मनवंतर अवतार। हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। जैसे इस मनवंतर वैवस्वत मनु, आपको याद होगा मैंने नाम बताया था कि अभी जो मनु चल रहा है उनका नाम क्या है? वैवस्वत मनु। ध्रुव महाराज का नाम सुना? ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिताजी का नाम
स्वयंभू मनु। ये कौन से मनु है? स्वयंभू मनु। अभी कौन सा चल रहे हैं? वैवस्वत मनु। इसका मतलब है ध्रुव महाराज की कथा कब की है? प्रथम मनवंतर की, स्वयंभू मनु के काल की। और अभी कौन सा मनु चल रहा है? वैवस्वत मनु, 7वां मनवंतर चल रहा है। समझ पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं? जो ये जो लीला हुई है भागवतम में, हम देखते हैं जो गजराज की, है ना, उड़िया में क्या कहते हैं? गजराज चिंता कैला थाई घोर जले ना चक्रपेशी नक्रनाशी उद्धारे लो अपना। तो ये लीला कब, कौन से मनवंतर में हुई है? ये 6ठे मनवंतर में हुई है, जहां पे भगवान का नाम है हरि, जो गजराज की रक्षा करने के लिए आए। 7वें मनवंतर में भगवान का अवतार कौन सा हुआ है? अभी इस मनवंतर में भगवान का जो मनवंतर अवतार हुआ है वो कौन सा अवतार है? मनवंतर अवतार वामन देव। वैवस्वत मनु का मनवंतर अवतार है वामन देव। 6ठे मनवंतर के मनवंतर अवतार है हरि। प्रथम मनवंतर के मनवंतर अवतार है कृष्णिगर्भ, जो भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए थे। तो ये इनके मनवंतर अवतार है। ये भी वर्णन है शास्त्रों में। 14 मनुओं में 14 मनवंतर अवतारों का वर्णन है, जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। तो एक हो गया, पहला क्या बताया था मैंने? पुरुष अवतार, दूसरा लीला अवतार, तीसरा गुणावतार, चौथा मनवंतर अवतार। फिर आएगा शाक्तावेश अवतार। शाक्तावेश अवतार किसी जीव के अंदर भगवान विशेष शक्ति प्रवाहित करते हैं, जिससे वो लगभग भगवान जैसा कार्य करता है। जैसे पृथु, जैसे परशुराम। आप लोगों ने देखा होगा रामायण सीरियल में कि परशुराम के सामने भगवान राम खड़े हैं, लेकिन परशुराम, अगर भगवान, लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम भी भगवान विष्णु के अवतार है, दोनों एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पाए? तो परशुराम है शक्त्यावेश अवतार, शक्ति आवेश। क्या बोलते हैं उसको? शक्ति का आवेश हुआ है। परशुराम एक जीव है, परशुराम विष्णु नहीं है, लेकिन उनके अंदर विशेष शक्ति का आवेश है कि वो भगवान जैसा कार्य कर रहे हैं। पृथु महाराज भगवान जैसा कार्य कर रहे हैं, चतुष कुमार भगवान जैसा कार्य कर रहे हैं, नारद मुनि के अंदर भक्ति की शक्ति का आवेश है, तो लगभग भगवान जैसा कार्य करते हैं। 24 अवतारों में नारद मुनि का नाम भी है, चतुष कुमार का नाम भी है। तो बोले, तो नारद मुनि भगवान है कि भक्त है? भक्त है, लेकिन क्योंकि ये भगवान ने इनके अंदर विशेष शक्ति संपादित करी है, ये होता है शक्त्यावेश, शक्ति आवेशित अवतार। कोई भी व्यक्ति जो महान कार्य करता है इस संसार में, उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष शक्ति। मान लीजिए कोई पेंटिंग करता है, उस पेंटिंग करने का जो कला उसके अंदर आवेशित किसने किया? भगवान ने किया। कोई अच्छा गाता है तो गाने की कला किसने दी? तो सभी शक्ति आवेशित, सबके अंदर भगवान की शक्ति आवेशित, कम मात्रा हो चाहे ज्यादा मात्रा हो। भाई कोई बोल पा रहा है, कोई सुन पा रहा है, कोई खा पा रहा है, कोई पचा पा रहा है, सब में तो भगवान की शक्ति लगी है। लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति के अंदर भगवान विशेष शक्ति का शक्ति आवेशित करते हैं और कोई बहुत विशेष कार्य वो करता है, तो समझना चाहिए कि ये शक्ति आवेशित है, मतलब शक्ति आवेश है इसके अंदर। वो भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के जैसे महान कार्य कर रहे हैं, जो कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। कितने हो गए? 5। पहला कौन सा? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार। और 6ठे नंबर पे याद रखिए युग अवतार। हर युग में भगवान एक विशेष अवतार लेते हैं उस युग धर्म को प्रतिपादन करने के लिए, उस युग धर्म को स्थापन करने के लिए। हर युग का अपना युग धर्म होता है। सतयुग का युग धर्म क्या है? ध्यान, तपस्या। कृते जद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखौ। त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम अर्चा विग्रह की सेवा करना। और कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन। तो 4 युगों में अलग अलग युग धर्म है, और अलग अलग युग धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान के 4 युग अवतार होते हैं। तो कलयुग में
भगवान का युग अवतार कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान आ रहे हैं स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में युग धर्म को परिवर्तन करने के लिए। और कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। अब आप बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु के इस संसार में प्राकट्य का कोई शास्त्रीय प्रमाण है? कोई बताएगा? किसी को पता है? समझ रहे हैं? चैतन्य चरितामृत कह रही, चैतन्य चरितामृत तो महाप्रभु के बाद में लिखी गई है। महाप्रभु के आने से पहले कोई शास्त्रीय प्रमाण है? जी हाँ, गरुड़ पुराण। क्या क्या प्रमाण है? अच्छा, देखिए, जब हम बोलेंगे ऋग्वेद में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, फलाने उपनिषद में लिखा है, तो पहली बात तो आजकल उपनिषद पढ़ता कौन है? गरुड़ पुराण किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, किसी घर में भी नहीं होगी, ना ऋग्वेद होगा। लेकिन एक ग्रंथ सबके घर में, श्रीमद् भागवत, हर भारतीय घर में होती, भागवत महापुराण। इस्कॉन वाली नहीं होती, कम से कम गीता प्रेस वाली तो होती ही है। तो भागवत में क्या चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है? कोई पूछे आपसे, क्या चैतन्य महाप्रभु का वर्णन श्रीमद् भागवत में है? यस और नो? नहीं है माता जी? क्या लगता है आपको? है। तो मैं आज आप लोगों को रट्टा रट्टा करा दूंगा, मतलब ये समझ लीजिए, आज रट्टा मार के जाइए, क्योंकि कल को कोई पूछेगा तो आपको तुरंत प्रमाण देना पड़ेगा ना। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन श्रीमद् भागवत में कहां है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस प्रसंग में आता है ये भी नोट कर लीजिए। चलिए मैं प्रसंग पे आता हूं, चालू करो। भागवत कौन कौन पढ़ रहे हैं? किस किस के पास है भागवत और जो पढ़ रहे हैं? अच्छा, श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, 5वां स्कंद में मेन कैरेक्टर कौन है 5वें स्कंद का? कौन सी कथा आती है भागवतम के 5वें स्कंद में? हाँ माता जी, पढ़े नहीं? किसको याद है? चलिए थोड़ा और सरल बनाते हैं आपके आपके श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, इसमें एक चरित्र है जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। महाराज भरत। महाराज भरत के पिताजी का नाम कौन बोले? दुष्यंत। कहां से आवाज आई? कौन बोले? मतलब क्या बोले? कौन बोले? हाँ, नहीं, ये दुष्यंत अलग है, वो महाभारत के दुष्यंत है। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे देश का नाम महाभारत के दुष्यंत से भी पहले पड़ा हुआ है, भरत महाराज के नाम पे। और ये भरत महाराज कौन है? महाराज ऋषभ के पुत्र। नेट पे चेक किए क्या? वाह जी वाह। श्रीमद् भागवतम में 5म स्कंद में भरत महाराज का चरित्र, फेमस चरित्र है, सब जानते हैं। किस कारण से जानते हैं उनको आप? क्या हुआ था उनके जीवन में? जड़ भरत तो बाद में, पहले क्या हुआ था? भक्ति कर रहे थे, पूरे संसार को मलवत त्याग करके, और बुढ़ापे में नहीं, जवानी में चले गए। लिखा गया भागवतम में कि भरी जवानी में, और पूरे संसार को, पूरे भारत, पूरे धरती के एक छत्र सम्राट थे, और पूरे उसको राज्य को त्याग करके, कोई बोल, और त्याग भी कैसे त्यागा? ऐसा नहीं कि त्यागने के बाद बड़ा दुख लग रहा है, यार क्यों त्याग दिया, मलबत त्याग दिया। मल त्यागते तो क्या होता है? दुख नहीं लगता, रिलैक्स लगता है। नहीं, जितना अधिक त्याग देंगे उतना अधिक रिलैक्स लगेगा। अटक जाए तो समस्या है। तो वैसे ही भरत महाराज ने इस संसार को मलबत त्याग करके जंगल में चले गए, और किस भरोसे पे छोड़ के गए? कि भगवान देखेंगे। भाई भगवान, यही भरत महाराज यही सोच के गए ना कि अरे मैं चला जाऊंगा तो किसी ने उनसे पूछा होगा कि अरे आप चले जाएंगे तो घर संसार कैसे चलेगा, ये देश कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, चोच दिया, दाना भी वही देगा, भाई सबको चलाएगा, चलाने वाला वही है, आज तक चला रहा है। मैं नहीं था तो कि नहीं चल रहा था, और मैं नहीं होऊंगा तो कि नहीं चलेगा, चलता है।
तो चलेगा, वो चलाएगा, वो ही चलाएगा। मैं चला भजन करने के लिए। तो जो भरत महाराज ये बोल करके चल दिए कि पूरा देश को चलाए, पूरे संसार को भगवान चला लेंगे, वो भरत महाराज इस भ्रम में पड़ गए कि हिरण को कौन पालेगा। देखिए समझ रहे ना कैसे व्यक्ति को भ्रम होता है कि जो भगवान सारे संसार को चलाएंगे तो इस हिरण को नहीं पाल पाएंगे। यहां फंस गए। तो वो भरत आगे अगले जन्म में क्या बने? हिरण बने। तो इस प्रसंग से श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद सुशोभित है। और यही भरत आगे चल के बने जड़ भरत, और उन्होंने महाराज रघुगण को उपदेश दिए। और श्रीमद् भागवत का जो पंचम स्कंद है वो इस पूरे प्रसंग के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, जो रघुगण के साथ भरत महाराज ने संवाद किया है। तो भरत महाराज के पिताजी का नाम ऋषभ देव। ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र, जिसमें से 100 पुत्रों ने 100 के 100 ने अलग अलग ऑक्यूपेशन अपनाया। सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जो राजा बने। ऐसे ही ऋषभ देव ने और 9 पुत्रों को अलग अलग जगह का राज्य सौंप दिया, वे सब क्षत्रिय बने। तो टोटल क्षत्रिय कितने निकले उनके घर में? 10। और 81 बने कर्मकांडीय ब्राह्मण। 10 हुए क्षत्रिय, 81 बने कर्मकांडीय ब्राह्मण। जो बोलता है कि नहीं जात पात हमारे शास्त्रों में दी गई है, तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि ऋषभ देव थे क्षत्रिय और इनके लड़के कुछ क्षत्रिय बने, कुछ ब्राह्मण कैसे बन गए? इसका अर्थ क्या है कि हमारे वैदिक साहित्य में जात पात नहीं मानी जाती है। कर्म के अनुसार को व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन, कौन सा कर्म को चुनता है, उसके अनुसार क्लासिफिकेशन होता है। तो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में 10 हो गए क्षत्रिय और 81 हो गए कर्मकांडी ब्राह्मण। बचे कितने? 9। ये 9 इन लोगों ने संन्यास लेकर के बन गए नव जोगेंद्र। क्या बन गए? नव जोगेंद्र। क्या हो गया भाई, नेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? क्या बने ये लोग? नव जोगेंद्र। और ये क्या करते थे नव जोगेंद्र? क्या करते थे भाई? सन्यासी क्या करते हैं? भ्रमण करते थे, और भ्रमण करके ये उपदेश देते थे। तो ये भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? महाराज निमि के पास। किसके पास? निमि के पास। और महाराज निमि ने नव जोगेंद्रों से प्रश्न पूछे। हर जोगेंद्र से एक प्रश्न पूछा। समझ रहे? जब महाराज निमि ने यज्ञ किया और यज्ञ में देखा कि इन नव जोगेंद्रों का आगमन हुआ है, तो जब आगमन हो गया तब उन्होंने नव जोगेंद्रों को आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा पूजा करी, और उसके पश्चात उनसे प्रश्न पूछे और नव जोगेंद्रों ने उपदेश दिए। बड़ी सीखने की बात है यहाँ पे। क्या सीखने की बात है? कि इन निमि महाराज के यज्ञ में ये आए थे। अब कोई राजा यज्ञ करे, मान लीजिए आपके घर में यज्ञ होता है, तो आपके पास फुर्सत होती है बैठने की? मान लीजिए आपके घर में यज्ञ होगा तो आपके पास फुर्सत होगी बैठने की? नहीं, अब पूरा व्यस्त रहेंगे। तो राजा यज्ञ करा रहा है तो छोटा मोटा यज्ञ तो कराया नहीं होगा, बहुत बड़ा यज्ञ कराया होगा निश्चित रूप से। और बहुत बड़ा यज्ञ कराया और उसमें नव जोगेंद्र आए। राजा खुद नव जोगेंद्रों की सेवा पूजा करके बैठते हैं और नव जोगेंद्र से प्रश्न पूछते हैं और ये उत्तर देते हैं। अब इनके पास इतना समय है कि यज्ञ वज्ञ साइड में और प्रश्न उत्तर पहले। भाई साधु आए हैं, साधुओं की संगति। भाई उस जमाने में यूट्यूब तो होता नहीं था कि निमि महाराज सोचें कि अभी इनको रफा दफा करो, बाद में तो यूट्यूब में इनको सुन ही लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे इनका। ऐसा एक उदाहरण नहीं है। पृथु महाराज, इनके यज्ञ में चतुष कुमार आए। ये सब पता नहीं यज्ञ में क्यों पते। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में नारद मुनि। साधु लोग भी यज्ञ के समय क्यों आके डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमें यज्ञ करने दो ना। समझ रहे हैं? लेकिन ये सब आप देखिए ना, हमारे घरों में जब यज्ञ होता है हम इतना बिजी होते हैं। कभी कभी होता है इस्कॉन के भक्तों को भी यज्ञ में बुलाते हैं और भक्त बेचारे बैठ करके हरे कृष्णा का इंतजार कर रहे कि ऑडियंस इकट्ठी हो जाए तो कुछ कथा बोलें।
इकट्ठी नहीं होती, सारे व्यस्त यज्ञ में। तो इन शास्त्रों के उदाहरण से क्या सिखाया गया कि यज्ञ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साधुओं से कथा सुनना। ये इसके लिए यज्ञ किया जाता है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो भागवत में वो यज्ञ का विवरण होना चाहिए था। यज्ञ का वर्णन इतना सा होता है कि हाँ यज्ञ हुआ, ऐसा फलाना, इतने लोग बैठे थे, ऐसा हो गया। लेकिन चर्चा क्या हुई, इसके ऊपर कई कई अध्याय हैं। अगर यज्ञ महत्वपूर्ण होता और चर्चा महत्वपूर्ण नहीं होती तो फिर बोल देते कि हाँ भैया वो साधु आए थे, कुछ बातचीत हुई, तो 5-10 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन यज्ञ बड़ा भव्य हुआ। यज्ञ का कोई वर्णन नहीं मिलेगा आपको, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। सारा वर्णन कहां ले गया? जो कथा क्या हुई, चर्चा क्या हुई। देखिए, इसका मतलब है कि उन लोगों की प्रायोरिटी क्या होती थी? कथा। और कलयुग में लोग कितने बुद्धू हो गए कि यज्ञ कराएंगे तो यज्ञ में इतना व्यस्त हो जाएंगे, साधु बेचारे मक्खी मार रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। वो भी सोचते कहा बुला लिया, बोले प्रभु जी आप लोग थोड़ा बैठिए, हम थोड़ा यज्ञ कर लें, और अधिक से अधिक आप थोड़ा कीर्तन कर दीजिए, यहाँ यज्ञ बढ़िया चलता रहेगा और आप पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे तो मजा लगेगा। लेकिन कथा सुनने का कोई उद्देश्य नहीं है, व्यस्त व्यक्ति। अच्छा, क्या राजा महाराजाओं के जब जब यज्ञ होते होंगे, उनके रिलेटिव नहीं आते होंगे? आप बोलते थे प्रभु जी हम बिजी इसलिए थे कि हमारे परिवार के रिलेटिव आते, अगर हम बैठे कथा सुनेंगे तो उनको बुरा लग सकता है, उनको अटेंड भी तो करना है। तो क्या राजा महाराजा लोग के क्या रिलेटिव नहीं आते होंगे? और रिलेटिव भी आते होंगे, कितने कितने देशों के राजा आते होंगे, लेकिन ये क्या करते थे, खुद आगे बैठे कथा सुनते थे। इससे क्या होता होगा? अब उनको पता चल गया। इसलिए जब परिवार में कोई कार्यक्रम करते हैं और साधुओं को बुलाते हैं, तो जो परिवार का जो होस्ट है उसे ये नहीं करना चाहिए कि साधु बैठ करके, है ना, मतलब आइए आइए आप आगे चलिए, आप चलिए कथा में बैठिए, तो लोग कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बिस्कुट खा रहा है, उधर चाय पी रहा है, तो कथा में कोई नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परिवार का जो मुखिया है उसे सबसे आगे कथा में बैठ जाना चाहिए। तो जो भी गेस्ट आएगा वो झक मार के उसको बैठना पड़ेगा। इस बहाने जो मुखिया है उसका भी लाभ होगा, और जो जो रिलेटिव आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनका भी लाभ होगा। ये सीखने वाली कला है। तो निमि महाराज के यज्ञ में निमि महाराज बिल्कुल आगे जाके बैठ गए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हमारे अमृतेश गौर ऐसा करते हैं, क्योंकि अमृतेश गौर हमारे मंदिर के सबसे व्यस्त ब्रह्मचारी हैं, सबसे व्यस्त ब्रह्मचारी। कल मुझे अमेरिका से कॉल आया, एक डिवोटी पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे एक महाराज के लिए एक ऑफरिंग भेजनी है, तो मैं किसको दूं? मैंने कहा देखिए प्रभु, हमारे अगर आपको प्रधानमंत्री तक भी कुछ पहुंचाना है, और अगर आपको ब्रह्मा जी तक भी कुछ पहुंचाना है, और प्रभुपाद जी तक और भगवान कृष्ण तक भी कुछ पहुंचाना है, आप अमृतेश गौर तो पहुंचा दीजिए, वो सही जगह पहुंच जाएगा। वो इतने व्यस्त हैं, इतने उनका नेटवर्क है। पूरे मंदिर में कोई भी सेवा के लिए अगर फर्स्ट चॉइस है तो अमृतेश गौर। अब उनको पता है कि मैं फर्स्ट चॉइस हूं, तो अगर पीछे कथा में कहीं बैठेंगे तो क्या होगा, बुला लिए जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल स्पीकर के साथ। आप कभी भी देखिए, देखा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, महाराज जी कथा चल रही होगी, ये भागवत क्लास चल रही, बिल्कुल फ्रंट में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि भाई फ्रंट में जो बैठा है कोई हिला नहीं सकता उनको। उन्हें बोला सारी व्यस्तता तो होती रहेगी, कथा सुनने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। इतना उनका मतलब डेडिकेशन है कथा सुनने के प्रति। कथा कैसे सुनी जाती है, भागवत में कहा गया है कि श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासना। अंजलि समझते, अंजलि श्रद्धांजलि, अंजलि मतलब इसका अंजलि कहते हैं ना, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, जलांजलि, तिलांजलि, अंजलि बना के। तो भवानी कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा श्रोतांजलि, कानों की अंजलि बना करके। ऐसे कब सुनते हैं, मानो पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो माताएं कैसे सुनती है, ऐसे कान आगे हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से कानों की अंजलि बना करके कथा सुननी चाहिए, कोई एक भी शब्द मिस ना हो जाए। आगे बोले श्रोतांजलि उपस्पृश्य। उपस्पृश्य मतलब जो गंगा के पानी, भाई नॉर्मल पानी में आप कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल पानी को नॉर्मल पानी की तरह यूज करते हैं, गंगा जल को बड़े उपस्पृश्य, बड़े सम्मान के साथ। तो भवानी कथा कैसे सुनना चाहिए, सामान्य बातों को सामान्य तरह सुनना चाहिए। जब कथा सुनना चाहिए तो कानों की अंजलि बना के बड़े ध्यान से उसको, रिस्पेक्टफुली उसको स्पर्श करना चाहिए। इससे क्या होता है, धुनुते कर्म वासना, हृदय के अंदर जितने कल्मश है, जितने जो कर्म की ग्रंथि पड़ी हुई है, उसकी सफाई होती है। तो निमि महाराज ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतना महान, इतने बड़े राजा हैं, कितने कितने राजाओं को इनवाइट किया होगा यज्ञ में, कितने कितने इनके रिलेटिव आए होंगे, कितने कितने फ्रेंड्स आए होंगे,
लेकिन बिल्कुल सामने बैठ करके नव जोगेंद्र से कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आता है, ये भी सुन लीजिए। 11वें स्कंद में प्रसंग आया क्यों? भागवत जब पढ़ते हैं ना तो प्रसंग पकड़ना चाहिए कि कौन से प्रसंग में कौन सी बात आई है, तो याद रहेगा। भैया अब आप समझ गए 5वें स्कंद में वर्णन है किसका? नव जोगेंद्रों का। ये नव जोगेंद्र किसकी संतान है? ऋषभ देव की। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? भरत महाराज। लेकिन इनके उपदेश कहां दिए गए हैं? एकादश स्कंद में। और कहां पे ये उपदेश कहां पे टेलीकास्ट हुए थे? निमि महाराज के यज्ञ में। अभी प्रश्न उठेगा कि निमि का और नव जोगेंद्र का संवाद आया कैसे? तो ये भी प्रश्न उठेगा ना कि अचानक से एकादश स्कंद में संवाद कहां से प्रकट हो गया? तो हुआ कुछ इस प्रकार कि नारद मुनि अक्सर द्वारका में ही रहा करते थे। नारद मुनि अक्सर द्वारका में ही रहते थे, क्योंकि पता है द्वारका में रहेंगे तो भगवान कृष्ण का आए दिन दर्शन होता रहेगा। तो कभी इस रानी से मिलने चले जाते, कभी उस रानी से इधर चले जाते, जहां जाएंगे भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। तो ये अक्सर ये द्वारका में पड़े रहते थे। तो एक दिन इनका मूड बना कि चलो अपन जाते हैं वसुदेव जी और देवकी जी से मिलने जाते हैं। तो गए ये वसुदेव देवकी से मिलने के लिए। तो वसुदेव और देवकी के घर में गए। तो जैसे ही वसुदेव जी देखा नारद मुनि हमारे घर में आए तो उनको बड़े प्रेम से स्वागत किया। स्वागत करके उनको आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनको सेवा पूजा करी। और वसुदेव जी नारद मुनि से कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? और ये वसुदेव जी कौन है? भाई भगवान कृष्ण के पिता हैं। तो इन्होंने कितनी महान भक्ति करी होगी कि इन्हें भगवान का पिता बनने का सुयोग्य प्राप्त हुआ। और ये भगवान के पिता वसुदेव जी नारद मुनि कह रहे कि अरे हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमें तो कथा सुनने का कोई अवसर ही नहीं प्राप्त नहीं होता है। उस समय वहां पे कोई जटनी सेंटर रहा नहीं होगा तो कथा होती नहीं होगी कि संडे संडे चले जाए। तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आप आए हमारे घर पे, तो आप कुछ भगवान की कथा सुनाइए, बताइए हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। कौन पूछ रहे हैं? वसुदेव जी पूछ रहे हैं नारद मुनि से कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता हमको, आप बताइए कि कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। और ये वो वसुदेव है जिनकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है कि इनके घर में संतान बन के भगवान कृष्ण आए। तो ऐसे वसुदेव जी साधुओं के सामने इस प्रकार की विनम्रता का उदाहरण दे रहे हैं। तब नारद मुनि उन्हें नव जोगेंद्रों की कथा सुनाते कि नव जोगेंद्र और निमि महाराज का संवाद हुआ, और निमि महाराज ने नव जोगेंद्रों से अलग अलग प्रश्न पूछे। और 9वें जोगेंद्र से, भाई हर जोगेंद्र से एक प्रश्न पूछा निमि महाराज ने। तो 9वें से पूछा, जिनका नाम है करभाजन, उनसे प्रश्न पूछा कि करभाजन जी आप ये बताइए कि किन किन युगों में भगवान किन किन रंगों में प्रकट होते हैं, और वे किस प्रकार से युग धर्म की स्थापना, किन किन युगों का क्या क्या युग धर्म है, और कैसे भगवान के अवतार उन युग धर्मों की स्थापना करते हैं। देखिए ये प्रसंग कहां पे मिलेगा आपको? एकादश स्कंद में नारद मुनि और वसुदेव जी के संवाद में, नव जोगेंद्र और निमि के संवाद में निमि महाराज 9वें नव जोगेंद्र से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान 4 युगों में कौन कौन से रंगों में उत्पन्न होते हैं, और कौन कौन सा युग धर्म है उन 4 युगों का, और वो युग धर्म की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए तो यहां पे युग धर्म का वर्णन मिलता है और रंगों का भी वर्णन मिलता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई 4 रंग भगवान किस किस 4 रंगों में प्रकट होते हैं? हर युग में एक रंग में प्रकट होते हैं। तो इस रंग का उपदेश और कहीं भी है? हाँ है। किसी को याद है? भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार कहां हुआ था? गौशाला में। क्यों गौशाला में हुआ था? हाँ सही बोले, गौशाला में क्यों हुआ था? हाँ। और क्यों नामकरण करने के लिए कौन आए थे? भगवान कृष्ण के नामकरण के लिए गर्ग मुनि को बुलाया गया था। गर्ग मुनि बुलाया क्या गया था? वसुदेव जी बोले कि हमारा लड़का उधर है, थोड़ा गर्ग मुनि जी आप जाइए, थोड़ा आशीर्वाद देके आइए। गर्ग मुनि वसुदेव जी के फैमिली पुरोहित है, कुलगुरु हैं। तो गर्ग मुनि गए नंद महाराज के पास, और गर्ग मुनि ने ये बात को डिक्लेयर नहीं किया कि नंद जो तुम्हारा लड़का है वो तुम्हारा लड़का नहीं, वो तो वसुदेव का लड़का है, बोले नहीं। तो गए गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे,
तो नंद महाराज स्वागत किए, सम्मान किए और आशीर्वाद की, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद की कामना करी कि गर्ग मुनि आप आए हैं हमारे घर पे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, ये नए नए बच्चे हुए हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद क्या दीजिए, इनका नामकरण कर दीजिए। आपके कर कमलों से अगर ये कार्य हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो वसुदेव जी को, मतलब नंद महाराज को गर्ग मुनि बोले कि देखो नंद, मैं वसुदेव का कुल गुरु हूं और तुम्हारे लड़कों का नामकरण करूंगा, और कंस को वैसे ही शक है, तो शक उसका यकीन में बदल जाएगा कि तुम्हारे लड़के नहीं है, ये वसुदेव के लड़के हैं। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल भी दिए कि तुम्हारे लड़के नहीं है, ये वसुदेव के लड़के हैं, लेकिन कंस को तो शक, उसका यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि वो तो यकीनन यही बात सत्य है, तो मैं तुम्हारे लड़कों का नामकरण कैसे करूंगा। तो डायरेक्ट बोल भी रहे हैं और छुपा भी रहे हैं, लेकिन नंद महाराज समझ नहीं पाए। तो उस समय नंद महाराज कह रहे चिंता मत करिए, हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। नहीं, जैसे आचार संहिता चल रही है तो कोई सरकारी नीति हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, है ना, उसी प्रकार से हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। बोले ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे तो, है ना, कोई फोटो खींच के डाल देगा तो वायरल हो जाएगी ना, कंस को पता चल जाएगा। और नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, ये नामकरण संस्कार हम बिल्कुल गौशाला में करेंगे, वहां किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो नामकरण संस्कार गौशाला में क्यों हुआ, कंस के डर से, क्योंकि गर्ग मुनि अगर नामकरण करेंगे और ये बात पब्लिक में आ गई, और ये बात अगर कंस को पता चल गई, पूरा यकीनन उसका भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ये जो नंद के लड़के हैं यही वसुदेव का लड़का है। तो गौशाला के अंदर केवल नंद महाराज थे, दोनों बच्चों को गोद में बिठाए हुए थे, और गर्ग मुनि नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बलराम का नामकरण संस्कार किया कि इसके पास बल है, इसका नाम होगा बल, और इस सभी को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। हो गया बल राम। और इसका एक और नाम है, क्योंकि ये रोहिणी के गर्भ से, वसुदेव की गर्भ से रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित हुआ, इसका नाम है संकर्षण। तो 3 नाम दिए, बल, राम और संकर्षण। तो बलराम जी का नाम कर दिया। जब कृष्ण के नामकरण की बारी आई, उस समय गर्ग मुनि ने एक बात बोली। क्या बोले? एक बात तो ये बोले कि नंद, ये जो तुम्हारा लड़का है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये नारायण के तुल्य है। तो नारायण के तुल्य और कौन हो सकता है? स्वयं नारायण। तो वो इनडायरेक्टली बोल दिए कि ये नारायण ही है, पर डायरेक्टली नहीं बोले। क्या बोले? ये नारायण के तुल्य है। तो ये बात अपने आप में, जब बात आती है नारायण के तुल्य है, तो नारायण के तुल्य तो और कोई नहीं हो सकता। नारायण के तुल्य नारायण ही हो सकते हैं। आजकल लोग बोलते हैं, आजकल कुछ साधु लोग बोलने लगे हैं कि नर ही नारायण बन सकता है, नारायण भी नर बन सकता है, तो नर भी नर। सुना आप लोगों ने? सुना कहीं पे इस तरह की बात? सोशल मीडिया पे एक महात्मा बहुत प्रचलित है अभी कुछ दिनों से, इस्कॉन वालों की नजर में है, गलत सिद्धांत देने के कारण। एक महात्मा जी, वृंदावन के प्रसिद्ध महात्मा ने इस प्रकार एक प्रवचन में बोल दिया। क्या बोल दिए? कि जैसे नारायण नर बन गए, वैसे ही नर नारायण बन सकता है। इसको कहते हैं मायावाद। नारायण कभी नर नहीं बनते और नर कभी नारायण नहीं बनता। जीव अलग है और ईश्वर अलग है। जीव कभी कृष्ण नहीं बन सकता, जीव कभी नारायण नहीं बन सकता। जीव नित्य रूप से नारायण का दास रह गए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए हमें कि, है ना, ये इस प्रकार का जो सिद्धांत चल रहा है मार्केट में, उससे सावधान रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नर भी नारायण बन सकता है, तो उसे गाल पे एक तमाचा देना चाहिए। समझ रहे हैं? ये वैष्णवों का धर्म है। इस प्रकार के गलत सिद्धांत कोई बोलता है तो उसको
तुरंत पकड़ना चाहिए कि ये सिद्धांत गलत है। कभी भी नर नारायण नहीं बन सकता। नर हमेशा नारायण का दास रहेगा। जीव का स्वरूप ही हम कृष्ण नित्य दास हैं। तो जब जब गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि नर कि ये नारायण के तुल्य है, इसका अर्थ क्या है कि नारायण ही है। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि देखो नंद, ये तुम्हारा लड़का है, ये अलग अलग युगों में आता रहता है और ये 4 रंगों में आता है। और रंग भी बता दिए, लाल रंग में आता है, सफेद रंग में आता है, पीले रंग में आता है, और अभी ये श्याम वर्ण में आया है। तो क्या क्या बता दिए? 3 बात बता दिए। पहली बात कि नारायण के तुल्य है, इसका अर्थ क्या है कि ये नारायण ही है। दूसरी बात कि अलग अलग युगों में आता है। और तीसरी बात, अलग अलग युगों में ये अलग अलग रंगों में आता है। आप भागवतम दशम स्कंद के मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में, या आप खुद पढ़ लीजिए श्लोक को, भागवत का प्रमाण है। 4 रंगों का वर्णन भागवत में है। और उसके बाद फिर उनका नाम कृष्ण करके उनका नामकरण कर देते हैं। अब आ जाइए एकादश स्कंद पे। नव जोगेंद्र, 9वें नव जोगेंद्र करभाजन। करभाजन से क्या पूछा निमि महाराज ने कि भगवान अलग अलग युगों में कौन कौन से रंगों में आते हैं। तब वर्णन कर रहे हैं कि सतयुग में आते हैं और श्वेत वर्ण में आते हैं। और उस समय युग धर्म होता है ध्यान, तपस्या। उस तपस्या के युग धर्म को स्थापित करते हैं। त्रेता युग में आते हैं और लाल रंग में आते हैं। और तब का युग धर्म है यज्ञ, यज्ञ को स्थापित करते हैं। और द्वापर युग में आते हैं, श्याम वर्ण में आते हैं, काले रंग में आते हैं। और तब की जो युग धर्म है डिटी वर्शिप, वो स्थापित करते हैं। और अब बचा कौन सा? बचा कौन सा? गर्ग मुनि ने कौन से रंग बताए थे? लाल हो गया, सफेद हो गया, काला हो गया, बचा कौन सा? गौरवर्ण। तो बचा कौन सा? गौरवर्ण। तो कलयुग में कौन से वर्ण में आते हैं? गौरवर्ण, पीले रंग में। ये वर्णन कौन कर रहा है? नारद मुनि सुना रहे हैं वसुदेव जी को, नव जोगेंद्र सुना रहे हैं निमि को, और उधर रंगों का वर्णन किसने किया है? गर्गाचार्य ने। 3 प्रमाण हो गए। और नव जोगेंद्र में, ये नव जोगेंद्र करभाजन ये श्लोक बोलते हैं, फेमस श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। ये श्लोक का शब्दार्थ समझिए। कृष्ण वर्णम, वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? रंग। और वर्ण शब्द का एक और अर्थ होता है वर्णमाला, अ आ ई क ख ग, जो वर्ण कहते हैं ना। तो कृष्ण वर्णम का यहां अर्थ है कि जो इसके मुंह से हमें केवल कृष्ण वर्ण ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। कृष्ण 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 कृष्ण। तो भगवान का यह अवतार हमेशा इनके मुख से कृष्ण 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 ही निकलेगा, कृष्ण वर्णम। लेकिन त्विषा, शरीर का जो रंग है वो है अकृष्णम, कृष्ण की तरह नहीं होगा। मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलेगा, लेकिन शरीर का रंग कैसा है? अकृष्णम, कृष्ण की तरह नहीं होगा, यानी काला नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है, काला नहीं होगा तो क्या सफेद होगा? अगर काला नहीं होगा तो सफेद हो सकता है ना, लेकिन सफेद का वर्णन तो पहले ही हो गया। तो काला नहीं होगा तो लाल होगा, लाल का वर्णन हो गया। अच्छा, काला नहीं होगा तो मान लीजिए मैरून कलर होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको वर्णन तो गर्ग मुनि ने किया ही नहीं है। कौन सा कलर बचा? काला नहीं है, अकृष्णम। लाल का वर्णन हो चुका, सफेद का वर्णन हो चुका, तो बचा कौन सा कलर? पीला। तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। और भगवान अकेले नहीं आते हैं,
संग उपंग अस्त्र पार्षदम, अपने संगियों को, उपंगों को, अस्त्र को लेकर के आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अभी देखा हमने कैसे गौर भक्त वृंद को लेकर के आते हैं। और करते क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, और इस कलयुग के युग धर्म को संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करते हैं। और जो भगवान के इस अवतार की पूजा करता है संकीर्तन के माध्यम से, वैसे वो कौन है? सुमेधसा, बुद्धिमान व्यक्ति है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो ये नव जोगेंद्र करभाजन जी निमि महाराज के सामने चैतन्य महाप्रभु के आइडेंटिटी का खुलासा कर रहे हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि भागवत में क्या महाप्रभु का प्रमाण है, तो आप आराम से इस प्रमाण को कोट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न जो आज हमने चर्चा किया उससे संबंधित? जी प्रभु। ये प्रभु जी आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बैटरी बहुत कम रह गया इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके प्रमाण के लिए। देखिए ये रहा श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का आप जाइए 11वें स्कंद में। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का नाम है, पढ़िए 5वें अध्याय का नाम। नारदा कंक्लूड्स हिज टीचिंग टू वासुदेव। वसुदेव, ये उस प्रसंग में चल रहा है ना। ये फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो गया है। वसुदेव जी और नारद मुनि का संवाद चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 में है, चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 तक है। इसके बाद में आया है 6 चैप्टर में, क्या है? यदु डायनेस्टी रिटर्न्स टू प्रभास। यदु डायनेस्टी कैसे अंत हुआ, ये 6ठे अध्याय में आया। यानी यदु डायनेस्टी के अंत से पहले नारद मुनि और वसुदेव जी का संवाद बता करके एंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? 5वें अध्याय में आ जाइए आप। अब आप यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे मैं प्रमाण कैसे बोल रहा हूं। श्री राजो वाचा भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ति आत्मवित्तमा तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। बोल रहे हैं मैं इधर से आता हूं, 1 मिनट, आपको मैं वो श्लोक दिखाता हूं डायरेक्टली आपको मैं। 1 मिनट, ये देखिए श्लोक का नंबर 19, 11.5.9। आपका जो प्रश्न का उत्तर यहां से मिलेगा। श्री राजो वाचा, ये राजा बोल रहे, कौन से राजा बोल रहे हैं? कौन से राजा बोल रहे हैं? निमि, ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं, कस्मिन काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना व केन विधिना पूज्यते तद इहोच्यताम्। कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभिः। अलग अलग युगों में, अलग अलग काल में जो भगवान आते हैं, किम वर्ण किन किन रंगों में आते हैं, आपका जो प्रश्न है, कीदृशो कैसे दिखते हैं, नामना व केना क्या क्या नाम लेके नाम है उनका, और विधिना उनकी पूजा की विधि क्या है। 4 प्रश्न है। क्या क्या? कौन से किस किस काल में, किस वर्ण में आते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या क्या नाम है, और उनकी पूजा की विधि क्या है। तो यहाँ पे फिर आप 11.5.19 हो गया। अब नेक्स्ट लोग जब चर्चा करेंगे तो आ गया सत्युग में वर्णन आ गया। श्री करभाजन उवाच, करभाजन उत्तर दे रहे हैं, कृतम त्रेता द्वापरम च कलेर इति एषु केशव नाना वर्णादिभ्यंकारो नानैव विधि निज्यते। करभाजन बोले 4 युग में, कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली में भगवान कृष्ण अलग अलग रंगों में आते हैं और उनकी पूजा अलग अलग तरीके से होती है। फिर वर्णन दे रहे हैं कि भाई कृत्य में, कृत्य शुक्ल चतुर्बाहुर,
तो रंग कैसा है? शुक्लस। दिखने में कैसे हैं? चतुर्बाहु। और जटिलो और वल्काम्बरः, जटाएं बनाई हुई है, और वल्काम्बरः मतलब पेड़ों की छाल पहने हुए हैं। तो रंग का पता चल गया, कीदृशो दिखने में कैसे हैं, और क्या क्या डाला हुआ है? कृष्ण यज्ञोपवीत अक्षम नहीं, क्या है लिखा है? अक्षान बिभ्रेत दंड कमंडल। तो इनके पास इनका रूप क्या हो गया? कृष्ण की छाल, मतलब हिरण की छाल पहनी हुई है, हिरण का ये पहना हुआ है, क्या बोलते, हिरण की स्किन, चमड़ा पहना हुआ है, यज्ञोपवीत है, इनके पास दंडा है, कमंडल है। ये तो इनका रूप का वर्णन हो गया। और फिर उसके बाद में सतयुग के लोगों की हालत कैसी है, इसका वर्णन है। ये आप पढ़ सकते हैं, होमवर्क है आप लोगों के लिए। और उनका नाम क्या है? देखिए नाम आ गया। सतयुग में उनका नाम होगा हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा। इन नामों से भगवान को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा त्रेता युग का। त्रेता युग का वर्णन है कि दिखने में कैसे हैं? त्रेतायाम रक्त वर्णो सौ, रक्त वर्ण के हैं, ये भी चतुर्भुज हैं। और इस प्रकार से इनका केश का वर्णन है, इनके हाथ में क्या क्या है, इनके नाम क्या क्या है, तो नाम का वर्णन आगे आ गया। कलयुग के लोग कैसे हैं, ये वर्णन कर दिया। सॉरी, त्रेता युग के लोग कैसे हैं, वर्णन है। और फिर इनका नाम क्या होगा? विष्णु, यज्ञ, कृष्णिगर्भ, सर्वदेह, सर्वदेव, उरुक्रमा, वृषकापी, जयंत और उरुगाय, ऐसे भगवान के नाम है। इस प्रकार से चारों युगों का वर्णन है। चारों युगों में भगवान के स्वरूपों का वर्णन, उनके रंगों का वर्णन है, चारों युगों के लोगों का वर्णन है, पूजा की पद्धति का वर्णन है, और भगवान के नामों का वर्णन है। तो 11th कैंटो 5th चैप्टर में ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? यस। हाँ, भगवान का अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए, अलग अलग लीलाओं के अलग अलग अर्चा अवतार है। कृष्ण अवतार में आएंगे। कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार कौन सा अवतार है? कृष्ण अवतार समग्र अवतार है। उनका प्रश्न है कि भाई विठल जो है, जगन्नाथ, वो कौन से अवतार है? वो कृष्ण ही है। भाई बाल गोपाल, वो तो कृष्ण ही है ना, उनको कृष्ण ही कैटेगरी में डाल दीजिए। और कुछ? यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो आपको 6 अवतार गिनाए ना, 6 अवतार की कैटेगरी गिनाई। ये 10 अवतार जो आप कह रहे हैं, ये 10 लीला अवतार हैं। जैसे परशुराम लीला अवतार भी हैं और शक्त्यावेश अवतार भी हैं। तो जो 10 अवतार, जो 10 अवतार स्त्रोत में गाते हैं, 10 के 10 कौन है? ये लीला अवतार है। पर अवतारों की कैटेगरी कितनी है? 6 कैटेगरी है। और अवतार टोटल, मात्र नंबर ऑफ अवतार कितने हैं? असंख्या नाम। भागवत का श्लोक है, अवतारा ही असंख्या नाम। ये देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं, भागवतम में जाइए, उसके बाद आप 1st कैंटो में जाइए, 3rd चैप्टर में जाइए, यहाँ पे आपको वर्णन मिल जाएगा कि अवतार कितने होते हैं। असंख्या नाम। 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद में व्यासदेव खुद बोल रहे हैं कि भगवान के अवतारों की असंख्य है। कोई, ये देखिए, अवतारा ही असंख्य, असंख्य देख रहे हैं 1.3.26। कितने अवतार है? कोई प्रश्न पूछे तो भैया ये आंसर है, जितने समुद्र में लहरें हैं उतने अवतार हैं। कोई बोलता है 10 अवतार है, कोई बोलता है 24 अवतार है, कोई बोलता है 6 अवतार है। नहीं, 6 कैटेगरी है, 10 अवतार अलग कैटेगरी है, 24 अवतारों में सारा मिक्सअप दे दिया गया है। टोटल अवतारों की संख्या कितनी है? असंख्य है। भागवत का प्रमाण है। कभी कोई प्रश्न पूछे, तुरंत प्रमाण आपको भागवत से देना है। जितनी समुद्र में लहरी है उतने अवतार आते हैं। ठीक है। और मैंने कलयुग नहीं बताया माता जी, मैंने कहा 7वें मनवंतर में, 7वें मनवंतर के मनवंतर अवतार हैं वामन देव। कलयुग के अवतार नहीं है भाई। एक मनवंतर में कितने कलयुग आते हैं? एक मनवंतर में कितने कलयुग आते हैं? 71। एक कलयुग में 71 बार कलयुग आते हैं भाई। 71 चतुर्युग आते हैं तो 71 बार सतयुग आते हैं, 71 बार द्वापर युग आते हैं, 71 बार त्रेता युग आते हैं, 71 बार कलयुग आते हैं ना।
समझ रहे माता जी, ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब भाई आप बोले क्लास में ये पढ़ाया लेकिन क्वेश्चन पलट के दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है क्लास में कुछ पढ़ाते क्वेश्चन थोड़ा पलट के दे देते हैं। एक क्लास में तो आपने पढ़ाया था कि 71 चतुर्युग होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया कलयुग कितने हैं। मैथ से थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया ना, ये जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया। ये क्लासरूम में कोचिंग में तो पढ़ाया था कि 71 चतुर्युग होते हैं, और एग्जाम में क्या पूछ लिया, ये कलयुग कितने हैं। तो कितने कलयुग है, 71 कलयुग। 71 कलयुग की अवधि के लिए मनवंतर अवतार कौन से हैं, वामन देव। समझ गए। अभी हमारे इंद्र का नाम क्या है, अभी मतलब इस मनवंतर के इंद्र का नाम, वैवस्वत मनु के इंद्र का नाम क्या है, पुरंदर। और अगले मनवंतर के इंद्र का नाम क्या है, बलि। महाराज बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। सब भागवत में पढ़ना पड़ेगा, मतलब 8 कैंटो में सब पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क है आप लोग के लिए। जितना पढ़ेंगे उतना अधिक मजा लगेगा, और इतना अधिक आपको भगवान की मतलब सृष्टि कितनी व्यापक है। एक बात आपको बता देता हूं, ऐसा क्यों दिया गया शास्त्र में, एक बात ध्यान से समझिए। एक थे लोमश ऋषि नाम के ऋषि, इनके शरीर में लोम ही लोम थे, रोम ही रोम थे, लोम मतलब बाल। इनकी आयु कितनी थी पता है, ब्रह्मा जी की जब एक जीवन बीतता था ना, तो इनका एक बाल झड़ता था। क्या बोला मैंने, ब्रह्मा जी का जब एक जीवन बीतता था तो इनका एक बाल झड़ता था। तो इनकी आयु कितनी होगी समझ लीजिए। इनसे किसी ने बोला कि अरे लोमस जी आप मकान वकान बना के क्यों नहीं रहते, बोले संसार अनित्य है। क्या बोले, ये संसार अनित्य, क्या मकान वकान बना करके इतना ये करना, संसार तो अनित्य है। कौन बोल रहे हैं संसार अनित्य है, लोमस ऋषि, जिनके शरीर में लोम ही लोम है। और जब एक ब्रह्मा की आयु खत्म होती है, इनका एक लोम गिरता है, तो इनकी आयु कितनी होगी उसकी कोई संख्या नहीं। और ये क्या बोल रहे हैं मैं घर क्यों नहीं बनाता, संसार अनित्य है, घर बना के क्या करना बताइए। और हम लोग की आयु कीड़े मकोड़े जैसी है, सुबह जिंदगी मिलेगी शाम को खत्म हो जाएगी, और हमारा इतना टेंशन है। समझ रहे हैं आप, तो शास्त्रों में उदाहरण क्यों दिए गए, ताकि हमारी चेतना का थोड़ा विस्तार हो। हमारी जिंदगी है कितनी बड़ी, हमारी जिंदगी, अगर देवता लोग हमको देखते होंगे तो सोचते होंगे अरे इतनी सी जिंदगी है, इसमें इन लोग का इतना टेंशन है, इसमें इन लोग को पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है, शादी भी करनी है, घर भी बनाना है, रिटायरमेंट का टेंशन भी है, दुनिया भर की टेंशन है। तो देवता लोग हंसते होंगे ना, और देवताओं को देख के ब्रह्मा जी हंसते होंगे कि अरे यार देखो इनकी क्या कुछ उम्र नहीं है, ये लोग इतना परेशान है। और ब्रह्मा जी को देख करके भगवान महाविष्णु हंसते होंगे कि अरे मैं सांस छोड़ता हूं तो पैदा होते सांस लेते निपट जाते हैं, ब्रह्मा जी कितना टेंशन में। तो शास्त्रों में उदाहरण इसलिए दिए ताकि हमारी थोड़ी आसक्ति कम होए और भजन में मन लगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।